ये लड़का पढ़ाई में काफी ज्यादा कमजोर था, इसलिए वह किसी भी चीज को चाहे कितना भी रट ले लेकिन उसे याद नहीं होता। तभी वह एक दिमाग लगाता है और अपने भैया से इनविजिबल चोरी करने वाला एक बोट बनाने के लिए कहता है। इसके लिए तो आदमी नहीं मान रहा था, लेकिन लड़के के काफी जिद करने के कारण वो मान जाता है। फिर वो दुकान से एक बड़ा सा फ्रेम लाकर बोट के साइज का काट लेता है। अब बराबर साइज में काटने के बाद वो उसे ले जाकर एक आदमी को दे देता है जो उस पर लिखे वर्ड को इनविजिबल बना सके। काम पूरा होने के बाद आदमी अपने भाई को वह बोट दे देता है जिसे स्केल से देखने के बाद ही उसके अंदर लिखे हुए वर्ड दिखाई दे रहे थे। जब वो यह सब कर ही रहा था तभी उसकी माँ आकर उसे टीका लगा देती है जिससे कुछ रंग बोर्ड पर गिर गए, इसलिए वह जल्दी जल्दी उन रंगों को झाड़ता है। अगले दिन टीचर पूरे क्लास को यह समझा देता है कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। अब एग्जाम शुरू होती है और धीरे धीरे लड़का चोरी करना शुरू कर देता है, पर टीचर को उस पर कुछ शक हुआ, इसलिए वो उसके पास जाकर उसकी पूरी तरह से तलाशी लेता है, लेकिन टीचर को उसके अंदर कुछ नहीं मिलता, इसलिए लड़का एग्जाम देने बैठ जाता है। एक लड़का क्लासरूम में चोरी करके एग्जाम में टॉप करता है और पास होने के नशे में पिछले टॉपर का मजाक उड़ाता है। इसके बाद फुल स्वैग के साथ वह अपने घर पहुंचता है जहां उसकी माता यह देखकर बहुत खुश होती है। पास होने के चक्कर में लड़का नए नए नुस्खे लगाता रहता है, लेकिन उसकी घपलेबाजी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। आखिरकार अगले ही दिन प्रिंसिपल ने उसे ऑफिस में बुलाया। प्रिंसिपल बहुत गुस्से में थे, जिसके कारण डर के मारे लड़का धीरे से उनके सामने खड़ा हो गया। तभी अचानक एक पेपर हवा में उड़ता हुआ लड़के के पैरों के पास आ गिरा। उसे देखते ही वह पावर में आ गया और उल्टा प्रिंसिपल को ही सुनाने लगा कि इस सब के जिम्मेदार आप ही हो और आपको मुझे पकड़ने में सालों लग जाएंगे। इसी बीच प्रिंसिपल ने उसे एक ब्रेसलेट दिखाया और कहा, ये तुमने एक माइक्रो आर्टिस्ट के पास बनवाया है। ये सुनते ही टेंशन के कारण लड़के के माथे पर पसीना बहने लगा। बेचारा लड़का चोरी करके पास तो हो गया, लेकिन असली एग्जाम तो उसका अब था, क्योंकि लड़कियां भी उसे टॉपर समझने लगी थीं। इसलिए उन्होंने गणित के सम सॉल्व करने के लिए लड़के को लाइब्रेरी बुलाया, लेकिन लड़का जैसे तैसे उनकी बात को टाल देता है और अपने दोस्त का नाम लगा देता है। अब उसके दोस्त को ना चाहते हुए भी लाइब्रेरी जाना पड़ा। तभी लड़का लाइब्रेरी की खिड़की से उन सबको देखता है। तभी एक लड़की ने अपना डाउट पूछा, लेकिन वह सम कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता। आखिर में लड़की ने एक शर्त रखी, जो भी इस सम को सॉल्व करेगा उसे आइसक्रीम पार्टी मिलेगी। ये बात लड़का खिड़की से सुन लेता है और लड़का अपने दोस्त से बुक छीन कर वो सम देखता है, लेकिन लड़का तो चोरी करके पास हुआ था। लड़का सीधा अपने घर जाता है और बच्चे ने वही देख लिया था जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। जैसे ही वह घर लौटा, उसकी माँ ने उसे मर जाने का आदेश दे दिया। जापान में एक अजीब कहानी मानी जाती है। कहा जाता है कि बारिश के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस दिन लोमड़ियां अपनी शादी मनाती हैं और वे नहीं चाहती कि कोई इंसान उन्हें देखे। लेकिन लड़के ने इसे सिर्फ बच्चों की कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। माँ की नजर बचाकर वह अकेला जंगल में चला गया, क्योंकि वह एक पक्षी को उसके घोंसले में पकड़ना चाहता था। तभी अचानक घना कोहरा पूरे जंगल में फैल गया और चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगी। कुछ देर बाद उसने इंसानी शरीर और लोमड़ी जैसे चेहरों वाली आकृतियां देखी। डर कर वह तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। उनके हाथों में कागज की लालटेन थी। दुल्हन ने सफेद कीमोनो पहन रखा था और दूल्हे के सिर पर लाल कपड़ा बंधा था। वे 2 कदम चलते, फिर रुक जाते, फिर अजीब तरीके से अपने शरीर मोड़ते हुए आगे बढ़ते। उनका हर इशारा बेहद डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस डर में हों कि कोई इंसान उन्हें देख न ले। जैसे जैसे वह जुलूस पास आता गया, रहस्यमयी संगीत और तेज सुनाई देने लगा। पेड़ के पीछे छिपा लड़का डर से कांप रहा था। वह सांस तक रोककर खड़ा था ताकि जरा सी भी आवाज न हो। लेकिन जैसे ही वह जुलूस उसके पास से गुजरा, उन लोमड़ी चेहरों वाली आकृतियों ने अचानक पेड़ की तरफ देखा और उनकी नजर सीधे उस लड़के पर पड़ गई।